ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने हाल ही में हैदराबाद में एक नया घर खरीदा था। वो परिवार अपने नए घर में शिफ्ट होने से बहुत खुश था। उन्होंने घर के लिए नया फर्नीचर खरीदना शुरू कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था और परिवार को घर में रहते हुए 5 महीने हो गए। देखते ही देखते परिवार के सभी सदस्य बीमार होने लगे। उनका मार्बल्स का बिजनेस था और वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन फिर घर के सदस्यों को घर में डर लगने लगा। उन्हें रात में घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। एक दिन सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे और छत पर पैरों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। उन लोगों ने फोटो क्लिक की और दक्ष सर को भेज दी। एक बार के लिए सर भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। सर अपनी टीम के साथ घर के लिए निकल गए। वहाँ पहुंचकर वो ध्यान में बैठ गए। सर की आंखें बंद थीं और उन्होंने परिवार से कहा कि जाओ और उन बर्तनों को देखो जहाँ आप चावल और आटा रखते हैं। परिवार ने बर्तन स्टोर रूम में रखे थे। बर्तनों के अंदर उन्हें कुछ मलमूत्र मिला जिससे दुर्गंध आ रही थी। परिवार ने आकर दक्ष सर को बताया। उन्होंने कहा कि आपके परिवार के बीमार होने का यही कारण है। सर ने पूछा, घर में आपके आने से पहले यहाँ कौन रहता था? परिवार को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उस घर में एक जवान मुस्लिम लड़का रहता था। वो 5 वक्त का नमाजी था और बहुत अच्छा इंसान था। वो लड़का नींद में मर गया था और उसके परिवार ने इस घर को बेच दिया और विदेश चले गए। सर को ध्यान करते हुए वो लड़का नमाज अदा करता हुआ दिखा और उन्होंने उसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, मैं उस कमरे में नमाज अदा करता था जहाँ इस परिवार ने स्टोर रूम बनाया है। इन लोगों ने उस पाक जगह को पुरानी चीजों और कूड़े से भर दिया है, इसलिए मैं इनको इशारे से समझाना चाह रहा था कि उस जगह को साफ रखें। सर ने कहा, हम आपके लिए और क्या करें जिससे आप खुशी से यहाँ से चले जाओ? लड़का बोला कि आप मेरे लिए दरगाह हजरत यूसुफैन पर एक चादर चढ़ा देना। दक्ष सर ने फैमिली को सारी बात समझाई और स्टोर रूम को साफ रखने के लिए कहा। परिवार दरगाह हजरत यूसुफैन को चादर चढ़ाने के लिए गया और तब से चीजें अच्छी होने लगी। आज वो परिवार स्वस्थ है। ये अनुभव सच्ची घटनाओं पर आधारित है और हम अपने दर्शकों को सतर्क रखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। ऐसी और कहानियां सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।